आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु में मगन हैं, आनंदित हैं। मेरे साथ आज की सुबह के समय परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक का 11 अध्याय, उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा है, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, एक समय था जब परमेश्वर के वचन को आप और मैं पढ़ते हैं तो परमेश्वर जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा था कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये परमेश्वर का योजना था आदम के लिए, अर्थात मनुष्य जाति के लिए। लेकिन ऐसा हुआ जब मनुष्य जाति बढ़ते गए तो उत्पत्ति के पुस्तक 11 अध्याय को जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि परमेश्वर एक समय ऐसे आया कि पृथ्वी पर जितने भी लोग रहा करते थे वे चलते चलते सिनार देश में चले गए, और वहां एक बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान में जाकर बस गए, और वे लोग आपस में विचार करके कहा कि हम ईंटें बनाएंगे, और ईंटें बनाकर हम एक चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से हम एक गुम्मट को बना लेंगे, और उसकी चोटी आकाश से बात करे इतना बड़ा गुम्मट हम बनाएंगे, ताकि हम सबको पृथ्वी पर यहाँ वहां फैलना ना पड़े। ये मनुष्य का योजना था, ये मनुष्य का विचार था, और वे लोग गुम्मट को बनाने में लग गए। तो परमेश्वर जब स्वर्ग से उतर कर क्या देखता है कि वे लोग एक मन होकर एक दल के साथ में उस गुम्मट को बना रहे हैं, तब परमेश्वर क्या किया, उनके बीच में आया, और उनके बीच में आकर जितने भी वहां लोग थे उन सब के भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी को डाल दिया। 7 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी को डालें कि वे एक दूसरे की बोली भाषा को समझ ना सकें। परमेश्वर उतरा और जितने भी वहां लोग थे उन सब की भाषा को परमेश्वर बदल दिया, उन सब के बोली को परमेश्वर बदल दिया। और बाइबल इस प्रकार से सिखाता है, कोई ईटा मांगा तो गारे दे रहे, कोई गारे मांगा तो ईटा दे रहे। इस कारण से वे लोग एक दूसरे के भाषा को समझ नहीं पाए, और उनका उस गुम्मट का बनाने का जो काम था वो काम को परमेश्वर ने रोक दिया। उसके बाद 9 पद को हमने पढ़ा, इस कारण उस नगर का नाम क्या पड़ गया, बेबीलोन, अर्थात परमेश्वर वहां उनके भाषा में गड़बड़ी को डाल दिया था। इसलिए परमेश्वर का योजना उनके जीवन में पूरी हुआ। परमेश्वर की योजना क्या था, पृथ्वी के ऊपर में फैल जाए, लेकिन मनुष्य की योजना क्या था, सिनार देश के मैदान में गुम्मट बनाकर रहना, ताकि हम सबको पूरा पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर की योजना आपके विचार, आपके कल्पना से बढ़कर है आपके प्रति। आप अपने जीवन को एक सीमा के अंतर्गत, एक दायरे के अंतर्गत आप बना के रखे होंगे कि मुझे केवल इतना ही सीमा के अंतर्गत सेवा करना है, इतना ही दायरे में मुझे परमेश्वर का काम करना है। लेकिन मैं आपको आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूं, आपका योजना एक सीमा के, एक दायरे के अंतर्गत है, लेकिन आपके प्रति परमेश्वर की योजना यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक है। प्रभु के लिए आपको केवल कुछ स्थान में ही गवाह नहीं बनना है, आपको परमेश्वर के लिए पृथ्वी की छोर तक गवाह बनना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर फैलाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उन्नति करने वाला परमेश्वर है। आपका उन्नति नहीं हो पा रहे, कलीसिया का उन्नति नहीं हो पा रहे, चिंता ना करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे। जिस परमेश्वर ने
उस हालेलुया सिनार देश के मैदान में रहने वाले मनुष्य को पृथ्वी पर फैला दिया, वो परमेश्वर आपको भी, आपकी सेवा को भी कई गांव में, कई शहरों में, कई देशों में यीशु के नाम में फैल जाएगा। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, विश्वास करें, परमेश्वर ऐसा ही काम आपके लिए स्वर्ग से प्रकट करना चाहता है। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वामी धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए पिता। सिनार देश का परमेश्वर पिता कार्य जो आपने वहां के लोगों के जीवन में किया, एक अद्भुत काम प्रभु वचन सुनने वालों के जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, उनकी सेवा बढ़े, उनके जीवन आप में आगे बढ़े, एक स्थान पर सीमित न रहे परंतु और भी लगातार आगे बढ़ते रहने में सहायता करे। धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया। यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।